हेलो दोस्तों। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी की या फिटनेस की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं वर्कआउट्स होने चाहिए, जिम में वर्कआउट्स होने चाहिए, या रनिंग है, एरोबिक्स हैं, हाई इंटेंसिटी रूटीन्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं अच्छी नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं, आप नर्वस हैं, टेंशन है, या आपको मेनोपॉज़ स्टेज से गुज़र रही हैं, तो फिर चांसेस ये होते हैं कि आप इरिटेटेड हैं, झुंझला रहे हैं, बात-बात पे आपको गुस्सा चढ़ रहा है और आप टेंस्ड हैं। तो उसके लिए जो है वो लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अब जो कामिंग करें, आपको काम करती हैं, पुरसुकून करती हैं, रिलैक्स करती हैं, वो हैं योगा भी है, tai chi भी है। तो ये लो इंटेंसिटी की हैं और ये आपके स्ट्रेस को भी, सिम्पटम्स को भी कम करती हैं, आपके माइंड को भी रिलैक्स करती हैं। तो आज उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ भी कुछ शामिल हैं। तो आइए मैं आपको जो है अभी ये 1-2 एक्सरसाइजेज़ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ और फिर मैं वो आपको बाद में दिखाऊँगी भी कि कैसे करनी है। अगर आप एंग्ज़ायटी या का शिकार हैं या आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है ना इज़ द परफेक्ट वे टू स्टिल योर बॉडी एंड माइंड। उसके लिए आप जो है वो अपने फ्लोर पर या मैट पर आप लेट जाइए, अपने टांगें जो हैं आपकी बेंट हैं और आपकी जो हथेलियां हैं हाथ की वो आपके बेली बटन के इर्द गिर्द हैं, यानी कि आपके पेट के ऊपर जो बेली बटन है उसके इर्द गिर्द हैं। और फिर आप जो है ब्रीथ करिए डीपली, सो यू कैन फील योर बेली राइज। आपकी जो बेली है, आपका जो पेट है, वो ऊपर की तरफ हो रहा है और आपकी हाथों को मूवमेंट मालूम हो रही है ऐसे। तो फिर उसके बाद जब आप एक्सहेल करते हैं, यानी कि जब ब्रीद आउट करते हैं, तो आपकी जो है वो पेट बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता अंदर की तरफ ऐसे लगता है जैसे कि वो आपकी बैकबोन को छूने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल अंदर की तरफ जाना चाहिए है। तो ये आप करके देखिए और इनफैक्ट ऐसे सोचिए जैसे कि आपका जो पेट है वो एक पैराशूट की मानिंद है और जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो आपका जो है वो फूलता है, बहुत अच्छी तरह फूलता है और आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाता है जब आप ब्रीद आउट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपको रिलैक्स करने के लिए। फिर अब आप ऐसे करें, अब अगला जो स्टेप होगा इसी में, टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड साई आउट थ्रू योर माउथ, और उसमें आप हा का साउंड करेंगे। तो वो जैसे कि ये है, ब्रीद इन और फिर तो इस तरीके से आप जो करेंगे तो आप देखेंगे आप इतने रिलैक्स फील करेंगे हैं। और आपको ये जो है ये कोशिश ये करिए कि जब इनहेल जो आप कर रहे हैं वो एक्सहेल से छोटा हो, यानी कि एक्सहेलेशन यानी कि जब ब्रीद आउट आप करते हैं उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लें। जैसे अगर आपने ब्रीद इन किया 4 के काउंट पर, 1 2 3 4, और फिर उसको आपने ब्रीद आउट किया 6 के काउंट पर, तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपको काम करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी काम कर देता है। तो उसमें ये है कि आप फोकस करें प्रॉपरली अपनी ब्रीदिंग पर कि आप कैसे करना है। जब आप फोकस करते हैं आपकी ब्रीदिंग पर, तो ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट पर, तो आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स भी होती है एंड इंटेंशनली ऑल्सो यू गो लेट गो कम्प्लीटली। तो रिलैक्स होने की कोशिश करिए इस पोस्चर में। फिर आप बैठ के इस तरह कर सकते हैं जैसे कि मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। आप आराम से बैठ जाइए एक पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में, अपनी आंखें बंद कर लें और उसके बाद अपने दिमाग में आप सोचिए, अब आप काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि आपने ब्रीदिंग की है, ब्रीद इन ब्रीद आउट के जो 2 हम तरीके आपको बताए हैं। अब आप ये सोचिए जैसे कि आप आंखें बंद करके कि आप कहें कि आई एम पीसफुल। कोई भी आपके जो लफ्ज़ आए, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड, ये सेल्फ अफर्मेशन कहलाती है। अपने आप से आप बात कर रहे हैं बेसिकली और रिलैक्स मोड में बात कर रहे हैं। जब आप रिलैक्स मोड में बात करते हैं अपने आप से, तो आप बहुत ज़्यादा
पीसफुल फील करते हैं, काम फील करते हैं। जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं वो लगता है जैसे वो हो रहा है आपके साथ। जब आप कह रहे हैं आई एम पीसफुल, मैं बिल्कुल सुकून से हूँ, मैं बिल्कुल आराम से हूँ, मेरी बॉडी जो है बिल्कुल आराम से, अगर आप ये लफ्ज़ कहेंगे और ये 10 दफ़ा दोहराएंगे अपने माइंड में, तो आप फील करेंगे कि आप वाकई रिलैक्स हो गए। तो ये आप करके देखिए। फिर है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो ये मैंने ब्रीदिंग के आपको बता रही हूँ जो कि रिलैक्स करेंगी आपको, और आपके लिए ये बहुत अच्छी हैं अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। तो ये इमोशनली भी अगर आप अपसेट हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इट प्रोवाइड्स यू सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस की जो है वो लेफ़्ट और राइट ब्रेन का जो हिस्सा है, हेमिस्फेयर है, उसको बैलेंस करने में मदद देता है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि 2 आपकी जो पहली फिंगर्स हैं उनको आपने फोरहेड पर रखा। ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको आप प्रेस कर रहे हैं। और आप फिर आप ये करें कि अगर इसी को आप इस तरह रखे रहें तो आपको लगेगा आप काफ़ी काम फील कर रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, उससे आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, अपने राइट नाक के नथने को बंद किया, और रिंग फिंगर से आपने लेफ़्ट को बंद किया। अब आपने क्या करना है कि लेफ़्ट को बंद रखें और राइट जो नॉस्ट्रिल है उससे आपने ब्रीद इन किया और थोड़ी देर रिलैक्स करके, मतलब थोड़ी देर उसको होल्ड करें, एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल। और वो ज़रा सा जो ब्रीदिंग आउट है वो ज़रा सी लंबी होनी चाहिए आपके ब्रीद इन से। तो इस तरह आप 10 राउंड करें ऐसे, लेकिन जो लास्ट होगा तो आपने वो ब्रीद आउट जो है वो राइट से ही करना है, राइट नॉस्ट्रिल से करना है, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू किया था। तो ये आप दिमाग में रखें। और फिर उसके बाद आप कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल आप आराम से बैठ जाएं आंखें बंद करके। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे थोड़ी ही देर में। अच्छा, जो अब अगला है वो है डाउनवर्ड्स फेसिंग डॉग। अगेन ये जो है, ये आपकी जो ये पोज़ है, एंग्जाइटी अगर आपको है, स्ट्रेस अगर आपको है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल पोज़। एंड और जब आप उसकी वजह ये भी है कि जब आपका सर जो है वो आपके हार्ट से, आपके दिल से ज़रा सा नीचे हो जाता है, तो ये आपकी हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। और जब ये स्लो डाउन होता है तो आपकी नर्व्स जो हैं, आपकी वो जो नर्व्स हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है। तो ये जो है, ये करने से आपको देखें तो इससे फ़ायदा होगा। और अगर ये मैं आपको करके अब दिखाती हूँ, तो आपके जो इससे जो है एक और जो फ़ायदा होता है वो ये कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं आपके, जब आप इस तरह फ़ोरहेड को आप रखते हैं, काम करते हैं और फ़ोरहेड को ज़मीन पर रखते हैं, तो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स जो है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है वो कम काम करते हैं, और वो ओवर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेसफुल जो हार्मोन्स हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी नहीं होती है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। बेसिकली आप अपना जो है मैट के ऊपर आप इस तरह अपने जो है ऑन योर फोर्स, एंड देन यू जस्ट कोशिश करें कि हील्स आपकी जो हैं वो फ्लोर पे आए, नहीं भी हों तो आप इस तरह भी रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो इस तरह आपका सर और नीचा हो जाता है आपके दिल से। और अगर आप यहाँ पे अगर आप पूरा सर तो ज़ाहिर नहीं लगेगा, तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि कोई पिलो रख लें, तो वो अगर सर को वो सपोर्ट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी मैं कुछ रख सकती हूँ। ये भी आप देख लें कि कितना आप कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। तो ये देखें, अब मैंने सपोर्ट इसको अच्छी दे दी है अपने सर को, तो आई कैन स्टे हेयर much longer in this posture and it's much more relaxing as well because मेरे हेड को सपोर्ट मिली हुई है, तो आपके बाजुओं पे भी ज़्यादा असर नहीं होता। and you can relax in this pose, just let go yourself, your head rather।
तो ये आप करें और ये आप 2-3 दफ़ा इस तरह करें तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। और अगर इसमें आपको और भी कुछ ज़्यादा रखने की ज़रूरत हो तो आप ये कर सकते हैं। सर तो नीचे नहीं लग सकता हर एक का, तो इसलिए आप ये इसमें 2-3 मिनट तक भी इस पोस्चर में रह सकते हैं। अच्छा, और अगला जो है पोस्चर है वो भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी हेल्पफुल है। वो है चाइल्ड पोज, जो कि आपकी एंग्जाइटी, अगर आप एंक्शस हैं, अगर आपकी फीलिंग में टाइटनेस है, कुछ आपने जो है वो उसमें आपका ये होता ही है कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत शैलो हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ब्रीद इन कम कर रहे हैं, यानी कि आप जो है हवा अपनी बॉडी में कम ले रहे हैं, तो इससे आप पैनिकी भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप घबरा भी जाते हैं। आप अपनी जो ब्रीदिंग है ना उसकी आप साउंड को उसके ऊपर आप तवज्जो दें हैं। और ये भी एक, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि एक्सलेशन यानी ब्रीदिंग आउट जो है वो ज़रा सी लंबी रखें इसमें, है ना। तो जो भी है ये बहुत उसको बहुत सूदिंग है आपकी बॉडी के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी। और इस जो है ये मैं आपको अब करके दिखाती हूँ। तो आप इस तरह बैठ गए हैं और अब आपने आगे अपने बाजुओं को आगे किया और इस तरह करके नाउ यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग योर आर्म्स एज मच एज पॉसिबल कंफर्टेबली। और यहाँ जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अब ये आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी लेग्स को वाइड करें और अपने आपके पैर जो हैं वो एक दूसरे को छू रहे हैं और आपने इसको ऐसे कर लिया। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। अगर आप चाहें तो कई लोग जो है वो अपने यहाँ पे भी चेस्ट के पास ये रख लें, तो इस तरह आपको और भी आसान लगेगा ये पोस्चर। तो इसमें आप ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, very slowly and gently। तो ये आप करें और ये आप 6 से 8 बार उठ के करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आपको बहुत रिलैक्स करेगा। और एक और जो है वो है बटरफ्लाई पोज। ये भी आपको बहुत सुकून देगा, बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी बिल्कुल आप रिलैक्स होके अगर लेटेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें भी जो वो है अपने बॉडी को आपने इसमें कंफर्टेबल रखना है ज़रा, बस ये आप समझ लें कि इसके अंदर आपने बेसिकली आप अपनी फीट, योर जस्ट जॉइनिंग योर फीट टुगेदर। एंड अगर आप चाहें तो ये जो है 2 कुशन भी रख सकते हैं, अगर दोनों तरफ, अगर आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं और इसमें आपको दर्द हो रहा है या कुछ है, तो देन यू कैन जस्ट पुट 2 कुशंस अंडर योर नीज़। तो अब आप ऐसे लेट गए और अगर आप चाहें तो अपने नेक के नीचे भी कुछ रख सकते हैं। अब आप ऐसे इस तरह से आप लेटेंगे तो आप थोड़ी जो है, अब इसमें भी ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट है। और ब्रीद इन जो है आप करेंगे 4 के काउंट पर, फिर होल्ड करेंगे and breathe out to the count of 6। ये आप 6 दफ़ा रिपीट कर लें, 6 से 8 बारी, मतलब ये ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, लेकिन स्लो होनी चाहिए और बिल्कुल आप रिलैक्स रहें। ये अगर आपकी जैसे ये अगर नीज़ नहीं आपकी कंफर्टेबल हैं तो आप, मैंने जैसे कहा, कुशन रखें दोनों साइडों पर और इस तरह आप लेटे रहें। आप 5 मिनट तो रखें अपने आप को इस पोजीशन में, अगर ब्रीद आउट करते रहें और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये।
तो ये आप सारे ये जो मैंने आपको जो सारे पॉस्चर्स बताए हैं, बेसिकली ये आपके टेंशन को और आपके स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको रिलैक्स जब कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज समझें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कह सकते हैं, और ये उन जैसी तो नहीं एक्सरसाइजेज है जो कि आप रनिंग है या जैसे मैंने कहा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज नहीं है। तो जब आप अंडर स्ट्रेस हों तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह हम आपको अपने ये जो है हेल्थ की सारी ये जो टिप्स देते रहते हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।